दी थी 1500 रुपए। आप ये समझो कि हम घर चलाते हैं, कोई घर में अगर कमाता हो तो वो ये समझता है कि हम घर चलाते नहीं। अरे भाई तू क्या घर चलाएगा, घर चलाने वाला तो मालिक ये बैठा है, यही घर चलाता है सबका, तू क्या घर चला लेगा। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी इंसान पर तब तक इंसान क्या कर लेगा, कुछ भी नहीं। तो महाराज दादा एक व्यक्ति सेठ के यहाँ काम कर रहा था, उसकी 1500 रुपए तनख्वाह थी और बहुत ईमानदार व्यक्ति था। कहते हैं दादा जब मानव के जीवन में संतोष धन आ जाए ना तो सब धन फीके पड़ जाते हैं। सबसे बड़ा धन होता है संतोष, कि मनुष्य की आत्मा में कितना संतोष है। सब धन फीके। तो सेठ ने देखा कि बहुत दिन से ये मेरे यहाँ काम करता है भाई, और ईमानदार व्यक्ति है, बहुत ईमानदार है, तो इसकी तनख्वाह बढ़ा दूं। सेठ ने 500 रुपए बढ़ा दिए। अब उसकी तनख्वाह कितनी हो गई भैया, सुन रही हो कि सोई रही हो? 2000। पहले 15 से थी, अब 500 बढ़ा दी, कितने हो गए? 2000। अब आप किसी के नीचे काम करो कहीं पे, तो आपकी कोई तनख्वाह बढ़ा दे तो आप धन्यवाद बोलते, अरे नहीं इतने में गुजारा नहीं, अब ठीक से गुजारा हो जाता, कहोगे धन्यवाद बोलोगे। लेकिन उस व्यक्ति ने धन्यवाद नहीं बोला, वो अपनी मस्ती में मस्त। उसने सेठ से कुछ भी नहीं कहा। सेठ ने देखा शायद आज भूल गया होगा, कल आएगा तब बोल देगा, कल भी नहीं बोला दादा। अब धीरे धीरे 15 दिन हो गए, सेठ जी को धन्यवाद नहीं बोला। सेठ जी देख रहे आज बोले कल बोले परसों बोले ना बोले रो, लेकिन था ईमानदार व्यक्ति, से बिल्कुल घमंड नहीं था। तो सेठ जी ने 500 रुपए घटा दिए, फिर 1500 रुपए रह गए। अब भी उसने ये भी नहीं कहा, सेठ जी ने कहा कि ये 500 रुपए घटा दिए, तो आएगा कहने के लिए भाई क्यों घटा दिए 500 रुपए। वो व्यक्ति भैया फिर भी नहीं गया, वो तो अपना अच्छे से गुजारा करता। 1500 रुपए। तो सेठ जी ने कहा पता नहीं है कैसा व्यक्ति है, पास बुलाए, बोले इधर आ। पास में गया, बोले हाँ सेठ जी बताइए। बोले सुनिए आपकी 1500 रुपए तनख्वाह थी, मैंने 500 रुपए बढ़ा दिया, आपने तो भाई धन्यवाद भी नहीं बोला। कोई बात नहीं, और मैंने 500 रुपए घटा दिए, आपको बुरा नहीं लगा? बोले बिल्कुल नहीं। सेठ जी आप तनख्वाह बढ़ाने वाले होते कौन हो? आप तनख्वाह बढ़ाने वाले कौन हो? सुनिए, जब आप मुझे 1500 रुपए महीने देते थे तो मेरे घर में कौन था? हम, मेरी पत्नी और मेरी माँ, सिर्फ 3 व्यक्ति थे। जब आपने 2000 तनख्वाह की है तो मेरे घर में हम, मेरी माँ, मेरी पत्नी और एक बच्चा आ गया। तो तनख्वाह 2000 बढ़ा दी मेरे गोविंद ने। और सुनिए, आपने अपने 500 रुपए घटा दिए हैं, तो थोड़े दिन पहले ही 2-4 दिन पहले पैसे घटाए, और 2-4 दिन पहले की बात है कि मेरी माँ है वो संसार छोड़ के जा चुकी है। खर्चा 1500 रुपए के रह गया, बस उतना तो आपने भी घटा दिए। आप घटाने वाले होते कौन हो? जब पैसे बढ़ाए तो मैंने समझ लिया कि मेरे मालिक ने बढ़ा दिए, उसी ने घटा दिए। तो इसलिए कहते हैं कि परिवार को चलाओ पर ज्यादा टेंशन में मत रहा करो, बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेके मत बैठा करो। ये सब करेगा, ये जैसा करेगा वैसा होगा। पता है ना इंसान की मानव के साथ क्या जाता है? दान और धर्म। वो जितना दान धर्म कर लेगा बस वो ही साथ में जाता है, और कुछ भी साथ में नहीं जाता। अच्छे कर्म। आप अगर भोजन का दान करोगे ना तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं पड़ेगी।
अगले जन्म में भी अन्न के लिए तरसोगे नहीं। अगर अन्न दान करोगे तो वस्त्र दान करोगे तो कभी वस्त्र कम नहीं पड़ेंगे। और पता है ना, जैसा आप दान करोगे वैसा भगवान आपको दुगना करके वापस लौटाएंगे। आपको पता है कि आजकल दुनिया में जितने भीख मांग रहे हैं ना, ये अगले जन्म के बहुत बड़े सेठ हैं जो जन्म में भीख मांग रहे हैं। अगले जन्म के बहुत बड़े सेठ हैं जिन्होंने कभी दान धर्म नहीं किया। इन्होंने यही समझा कि भागवत होती क्या है, कभी दान नहीं किया, कभी धर्म नहीं किया। वही भीख मांगते जिसने दान धर्म किया मैया, वो कभी भीख नहीं मांगता। जिस चीज का दान करोगे वो भगवान आपको दुगना ही लौटाएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए कन्हैया लाल की। क्योंकि धर्म का साथी है ना वो ईश्वर है, साक्षात ईश्वर। और बताया भी गया, संत भी कहते हैं दादा कि धर्म का साथी ईश्वर है, अधर्म का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी माता पिता और कर्म का साथी कोई नहीं। जब इंसान दादा कर्म करता है तो उल्टे कर्म करता तो धर्म कभी साथ नहीं रहता, उस समय तो अधर्म रहता है। अरे धर्म का साथी ईश्वर है, अधर्म का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी माता पिता पर, कर्म का साथी कोई नहीं। कुछ दे देगी कान्हा दे ना पाएगी, तन मन धन। याद रखना, पति पत्नी का जोड़ा होता, जीवन साथी बताया जाता, लेकिन अंत समय में कांधा नहीं दे पाएगी। तन मन धन सब कुछ दे देगी, सब समर्पण कर देगी, लेकिन अंत में जब आप जाओगे ना अब वो वही सांस छूट जाता, तेहरी तक ही रहती है मैया। अरे कांधे कांधे आई पत्नी, कांधे कांधे जाएगी, तन मन धन सब कुछ दे देगी, कांधा दे नहीं पाएगी। दुनिया है पर दुख का साथी कोई नहीं। जन्म का साथी माता पिता पर, कर्म का साथी कोई नहीं। जब तक सुख है जीवन में, दुनिया साथ है, दुख आ गया दुनिया दूर, ये खासियत है दुनिया की। अरे बेटी तो रो लेती घर में, बेटा साथ न छोड़ेगा, दफन करेगा मिट्टी में और तुझे जला के छोड़ेगा, दफन करेगा।
लेकिन बेटा तब तक साथ नहीं छोड़ता जब तक जला नहीं देता। अरे तमके हम दम लाखों ही तमका साथी कोई नहीं, जन्म के साथी माता पिता पर कर्म साथी कोई नहीं। दम के साथी लाखों ही, जब तक शरीर में दम है तो लाखों साथी हैं। पता है ना, शरीर से दुबले बुले हो गए तो कोई साथी नहीं है। एक भाई भाई के खातिर चार घड़ी ही रोएगा, अंत में यात्रा में भाई को चार कदम दे पाएगा। भाई भाई के खातिर सिर्फ चार घड़ी रोएगा और जाएगी अरली तो चार ही कदम दे पाएगा। अरे जीते जी के नाते मरण का साथी कोई नहीं, जन्म के साथी माता पिता पर कर्म साथी कोई नहीं। जब तक जीवन है तब तक रिश्ते हैं, सांस जिस घड़ी टूटे रिश्ता टूट जाता है। अरे मित्र तुम्हारे शत्रु बनेंगे, वो भी खड़ा मोड़ेंगे, ले जाके शमशान एक दिन तुझे अकेला छोड़ेंगे। दुनिया में रहा हर एक का साथी बना तू, आज चला है दुनिया से तो तेरा कोई साथी नहीं है। जन्म के साथी माता पिता पर कर्म साथी कोई नहीं। बुढ़ापे में कोई किसी का नहीं होता, बुढ़ापो में कोई ना पूछे दिल की बात, बुढ़ापो में कोई ना पूछे दिल की बात। अरे अंदर से जब बेटा आयो सुन बबुला मेरी बात, ले अरे कोने घर के खाली पड़े हैं, कोने की छाई ले बुढ़ा तेरी कोई ना पूछे दिल की बात, बुढ़ा तो तेरी। बच्चे को आपने पाला, छाती से लगाया, अब बुढ़ापा आ गया
तो बोलते कौने बताइए। जिस बाप ने पेंटिंग बना के खड़ी कर दी बेटे के लिए, पाला इतने प्यार से, जितनी जरूरतें पड़ी सब जरूरतें पूरी की, पढ़ाया लिखाया, कपड़े, हर एक चीज की शौक करवाई। वही बेटा कहता है घर के कोने है ना खाली पड़े, इनमें खाट बिछाए। देखिए बुढ़ापे में कोई किसी का नहीं होता, इसलिए कहते हैं घर परिवार में रहो, उलझ के मत रहना, सुलझ के रहना, परमात्मा को नहीं भूलना। प्रेम करो भाई, बच्चे ही प्रेम दो इतना, लेकिन सच्चा प्रेम गोविंद से ही करना चाहिए। कोई न पूछे लगी बात, बुढ़ापो बेरी मैया अंदर से जब बहुवर आई सुन मेरी बात। अंदर से जब बहुवर आई सुन सासू मेरी बात। तो बुढ़ापे का वो सुनाए रहे को चाबी है ना पूंजी लगा हमें दे। और सुनो अंदर से जगन्नाथी आए सुन दादी मेरी बात। मरी जा रही हो नाती पोता के लिए, हैं भगवान को भूल बैठी हो। अंदर से जगन्नाथी आए सुन दादी मेरी बात। नाती के लिए मरी जा रही, नाती कह रहे अम्मा काय को चिल्लाए रहे हो, बुढ़ापे बहुत चिल्लाती। ये दादी की चारपाई ले जाइए बाहर डाल दीजिए जाके, घर में जगह नहीं है। इसलिए कहते भगवान को भजो। बुढ़ापो बेरी कोई न पूछे बुढ़ापो बेरी कोई न पूछे। बोलिए कन्हैया लाल की, बोलिए सतगुरु भगवान की। आइए परिश्रम